गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में रिवीजन करेंगे। इसमें एक वाक्य के उत्तर लिखिए, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो फर्स्ट लेसन है कि तेरी है जमीन वो प्रार्थना गीते। तो उसका तो एक वाक्य का उत्तर है। तो पहला उत्तर है कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते। तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के अथवा तो समाप्त करने के लिए कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो उसका उत्तर आएगा ईश्वर से हमें शरीर और ये प्राण मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन है कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो उसका उत्तर आएगा कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुका के खड़े हैं। चौथा प्रश्न है ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। तो ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वो सबसे बड़ा शक्तिमान है, सबसे बड़ा ताकत वाला है। उसके बाद है दूसरा लेसन है कि ईदगाह वो कहानी है। तो उसका है एक वाक्य में उत्तर। तो वो पहला है रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा करते हैं। रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं। तो रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं। तीसरा है महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे। तो उसका उत्तर आएगा महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक किश्ती खरीदा। उसके बाद है हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था। तो हामिद का चिमटा बंदूक फकीरों का चिमटा और मंजीरे का काम कर सकता था। उसके बाद पांचवा प्रश्न है दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो उसका उत्तर आएगा दुकानों में सिपाही गुजरिया राजा वकील भिश्ती धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। उसके बाद आएगा तीसरा लेसन है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स वो क्या है, उसका प्रकार क्या है। जीवनी है। तो उसका है जो पहला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उसमें है सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सुनीता नासा में क्यों गई। तो उसका आंसर आएगा सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा थी, इसलिए वहाँ शिक्षा लेने पर ही पूरी हो सकती, इसीलिए वो कहाँ गई, नासा में गई। कल्पना चावला कौन थी। तीसरा क्वेश्चन है कल्पना चावला कौन थी। तो उसका उत्तर आएगा कि कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। चौथा क्वेश्चन है सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। तो सुनीता उसका उत्तर आएगा सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। तो उसके बाद पांचवा प्रश्न है सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। तो उसका उत्तर आएगा सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन पहुंची। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर क्यों उत्तेजना थी। तो उसका आंसर आएगा कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं। तो उसका उत्तर आएगा कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। उसके बाद है चौथा प्रश्न है उठो धरा के अमर सपूतों। तो वो क्या है, संगगान है। तो उसके जो है एक वाक्य के उत्तर का हम अभ्यास करेंगे। तो उसमें क्या आएगा
कि कवि ने धरती के सपूतों को किस लिए आह्वान किया है? तो उसका उत्तर आएगा, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों को आह्वान किया है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? तो उसका उत्तर आएगा, क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभाव है। फिर आएगा कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? तो उसका उत्तर आएगा, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। પછી उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो उसका उत्तर आए, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। उसके बाद है पांचवा लेसन है सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, वो साक्षात्कार की है। तो उसमें है पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर आएगा, दृढ़ संकल्प जो और जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा यानी व्याख्या क्या है? तो उसका उत्तर आएगा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है? तो उसका उत्तर आएगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। उसके बाद ये पांचवा प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? तो उसका उत्तर आएगा, गांधी जी ने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। उसके बाद है छठा क्वेश्चन है, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? तो उसका उत्तर आएगा कि चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो उसका सूचक था। तो यहाँ पर हमने 1 to 5 लेसन के एक वाक्य में उत्तर है वो हमने उसका अभ्यास किया। तो आपको क्या करना है, रिवीजन बुक है तो उसमें पहले आपको ये क्वेश्चन आंसर वो है वर्क बुक्स में से पढ़ना है। फिर क्या करना है, जो रिवीजन बुक है उसमें लिखना है और जो आपने वर्क बुक में से पढ़कर उसको लर्न करना है। फिर क्या करना है, रिवीजन बुक में आपको क्वेश्चन लिखना है और आंसर है वो आपने जो लर्न किया है उसको रीड करके आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। फिर चेक करना है आगे जो क्वेश्चन आंसर लर्न करने के बाद आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर 1 to 5 लेसन के जो एक वाक्य में है उत्तर उसका रिवीजन किया है। तो आपको जो केस बुक में पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर जो आपने वर्क बुक में से लर्न किया है उसका क्या करना है, आंसर लिखना है। फिर अपने आप ही चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, इसमें ह्रस्व दीर्घ की मिस्टेक है कि नहीं, उसका आपको ध्यान रखना है कि मेरी कहाँ पर भूल हुई और ये आंसर सही है कि नहीं। और ह्रस्व दीर्घ की जो मिस्टेक होती है भूल उसको सुधारना है। और यहाँ पर जो इस तरह से 5 जो लेसन हैं उनके हमने
एक एक वाक्य के उत्तर है उसका आज हमने रिवीजन किया। उसके बाद जो दूसरा पीरियड आएगा उसमें हम उसके आगे के जो लेसन है यानी कि जो 6 to 5 या 1 to 5 किया है, 6 to 9 के एक वाक्य के उत्तर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, उसका रिवीजन करें। यहाँ पर ये पीरियड ख़त्म होता है। थैंक यू।